केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। जगदलपुर और कोंडागांव में आज उनकी आम सभा है, संबोधित करेंगे आम सभा को। केंद्रीय मंत्री अमित शाह नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। लालबाग मैदान में बड़ी तैयारी की गई है, जनसभा और नामांकन रैली में शामिल होंगे। दोपहर करीब 1:45 बजे हेलीकॉप्टर से कोंडागांव पहुंचेंगे और 2:30 बजे कोंडागांव पहुंचने के बाद आम सभा को संबोधित करेंगे, नामांकन रैली में शामिल होंगे और फिर शाम 4:05 पर जगदलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज एक तरफ प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल भी बस्तर के दौरे पर है और आज अमित शाह भी बस्तर के दौरे पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नामांकन रैली में शामिल होंगे, जगदलपुर पहुंचेंगे, कोंडागांव पहुंचेंगे, नामांकन रैली में शामिल होंगे और आम सभा को भी संबोधित करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की जो सत्ता की चाबी बस्तर है और ऐसे में मिशन बस्तर को साधने के लिए इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया था, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिली थी बस्तर को और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, नामांकन रैली में शामिल होंगे। जो प्रत्याशी है जिन्हें इस बार बीजेपी की तरफ से मौका दिया गया है, उनके नामांकन रैली में शामिल होंगे और इसके ही साथ आपको बता दें आज आम सभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे वो पहुंचेंगे कोंडागांव, वहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे। कुल 12 सीटों का ये पूरा समीकरण है बस्तर का। 12 की 12 सीटें अभी इस वक्त बीजेपी के पास है, माफ कीजिएगा कांग्रेस के पास है और ऐसे में कांग्रेस के गढ़ में किस तरह से सेंध लगाना है, इसके कवायद में जुटे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूरे बीजेपी के दिग्गज नेता। तो बस्तर के बारे में कहा जाता है कि जिसने बस्तर जीत लिया वही छत्तीसगढ़ का सिकंदर। और इस वक्त हमारे साथ जहां पर जनसभा होनी है, सहयोगी नरेश मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश, कब तक यहां पर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बस्तर की 12 सीटें इस वक्त कांग्रेस के पास है और कांग्रेस के गढ़ में अगर सेंध लगाना है तो उसके लिए अब देखिए जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो वहां पर पहुंच रहे हैं, आम सभा को संबोधित करेंगे, नामांकन रैली में शामिल होंगे। कितना यह महत्वपूर्ण उनका दौरा और किस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और क्या वाकई साध पाएंगे वो कांग्रेस के इस गढ़ को? देश ने 80 करोड़ लोग के जी हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी रही है और आप देख सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चुनाव की कमान अमित शाह के हाथ थी, तो इस लिहाज से उनका ये दौरा भी महत्वपूर्ण है और जो प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे वो इस सभा के बाद रैली की शक्ल में जाके अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। कोंडागांव और जगदलपुर इन दोनों जगह पर सभा है और इस वक्त हम जगदलपुर की सभा में मौजूद है। मैं आपको मंच दिखाना चाहूंगा जो कि भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन का नाम रखा गया है, परिवर्तन संकल्प महासभा। लगातार आप देखिए कि परिवर्तन के मुद्दे को लेकर के, परिवर्तन यात्रा से लेकर अलग अलग सभा और अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में चला रही है और इसी सिलसिले में ये सभा भी आयोजित है। तीनों प्रत्याशियों के मंच पर जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें उन प्रत्याशियों के चेहरे भी आप देख सकते हैं। तो ये तैयारी चल रही है, कुछ ही देर में अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे। करीब 1 बजे से ये सभा यहाँ पर शुरू होनी है और इसके बाद जो है ये सभा के बाद उनका भोजन है और भोजन के बाद वो कोंडागांव में सभा करेंगे। शाम 4 बजे तक आज बस्तर की कोंडागांव और बस्तर जिले जगहों पर वो मौजूद रहेंगे और इसके बाद उनकी यहाँ से वापसी है, क्योंकि इससे पहले लालबाग मैदान पर जहाँ पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सभा थी और प्रधानमंत्री की सभा थी, काफी ज्यादा भीड़ उस वक्त यहाँ पर जुटी थी। तो ये एक अमित शाह के दौरे के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि उन सभी मुद्दों को लेकर जिस पर संगठनात्मक स्तर पर चुनाव के दौरान अमित शाह ने तैयारी कर रखी है, उनकी समीक्षा और बातचीत के साथ इस जनसभा के जरिए उसको आम कार्यकर्ता और वोटर्स तक पहुंचाने की कोशिश होगी। तो अमित शाह का ये जो कार्यक्रम है इस लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी बस्तर की सभी 12 सीटों पर तय हो चुके हैं, इसलिए चुनावी मैदान में जाने से पहले प्रमुख स्टार प्रचारक और बड़े नेता का दौरा खासा महत्वपूर्ण है कांग्रेस जोश भरने के लिए।
ठीक है, आपसे ये भी समझना चाहेंगे नरेश, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कोंडागांव की। कोंडागांव में पिछली बार हमने चुनाव में देखा था कि मोहन मरकाम और जब जीते थे तो वो जीत का अंतर ज्यादा बड़ा था नहीं, और इस बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया है मोहन मरकाम पर कोंडागांव से, और ऐसे में बेहद दिलचस्प हो जाता है कि आज यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। तो क्या वाकई आपको लगता है जिस तरह से अब यहां पर सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी, तो मोहन मरकाम के जितने भी वोटर्स हैं, उनके जो कोर वोटर्स हैं, उन पर डेंट लगा पाएंगे? देखिए काफी एक तरह से ये मुकाबला काफी करीबी रहा है लगातार, और इस पिछले चुनाव में अगर देखें 2018 में तो जब एक लहर चल रही थी उस दौरान भी जो जीत का अंतर था मोहन मरकाम का कांग्रेस प्रत्याशी का, तो केवल 1746 के आसपास करीब वोट थे जो उनकी लीड थी। तो ये सीट हमेशा ही चुनौतीपूर्ण और काफी करीबी मुकाबले की रहती है, इसलिए इस बात को लेकर के उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को कि इस बार क्योंकि 2 टर्म मोहन मरकाम के यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा संभावित सीट दिखाई दे रही है, जहां ये मानकर चल रहे हैं कि जो लोगों की नाराजगी उसका फायदा मिलेगा और वोटर जो है वो वापस शिफ्ट करेगा। इस जो सीट है इसमें आदिवासी वोटर्स तो मोटे तौर पर लगभग आपस में बराबर बढ़ जाते हैं, लेकिन जो ओबीसी वोटर्स हैं वो कई बार फ्लक्चुएट करते हैं, और ये जो वोट फ्लक्चुएशन है इसी पर भारतीय जनता पार्टी का जोर है। तो इस लिहाज से ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। केशकाल में नीलकंठ टेकाम सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिनको यहाँ पर उतारा गया है, क्योंकि लंबे समय से ये सीट ऐसी दिख नहीं रही थी कि यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी संत राम उनके जनसंपर्क और सक्रियता के मुकाबले कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर इस मुकाबले में टिक पाएगा या नहीं, और इसकी वजह से कोंडागांव के कलेक्टर रहने के दौरान उन्होंने जो भी काम किया उस इलाके में जनसंपर्क तैयार किया, उसी जनसंपर्क को आधार बनाकर नीलकंठ टेकाम को यहाँ पर मौका दिया गया है। वो पूर्व IAS रह चुके हैं, इसलिए ये मुकाबला भी यहाँ पर मजबूत होगा, और अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचेंगे और ये दोनों प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे तो इनके एक कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की कोशिश होगी इसके जरिए कि वो चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन अभियान है उसको और मजबूत करें। तो ये इस लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है कोंडागांव का टीम का दौरान। आप अगर देखें तो पूरी तैयारी थी छत्तीसगढ़ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जोर बूथ स्तर पर अपने जो मतदाता तक पहुंचने के लिए बूथ स्तर पर जो कमेटियां हैं उनके गठन पर विशेष जोर रहा है। बिल्कुल नरेश, और कहा जाता है कि जिसने बस्तर जीत लिया उसने पूरी छत्तीसगढ़ को जीत लिया, और भले ही 12 सीटें, लेकिन ये 12 सीटें तय करती कि छत्तीसगढ़ में किसकी फिजा रहेगी, और इसलिए देखिए ये बात बखूबी बीजेपी भी समझती है, इसलिए कोंडागांव हो या फिर जगदलपुर हो, यहां पर काफी सोच समझकर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और कांग्रेस ने भी आखिरी समय तक जगदलपुर का अपना पत्ता नहीं खोला था। अब देखते हैं किसके लिए कितना किसको फायदा मिलता है और जनता इस बार बस्तर में किसका साथ देती है। आप नजर बना के रखिएगा, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे दोबारा आपसे जरूर जुड़ेंगे, साझा करेंगे, आपसे ताजा जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दंतेश्वरी मंदिर जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और यहां पर दर्शन कर रहे हैं मां दंतेश्वरी के, तो IBC 24 के दर्शक भी नवरात्र के इस पावन पर्व के मौके पर, आज पंचमी तिथि है, तो जगदलपुर के दंतेश्वरी मैया के आप भी दर्शन कीजिए। आराध्य देवी मानी जाती है ये दंतेवाड़ा की, पूरे बस्तर की, आप भी दर्शन कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें IBC 24 पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर और कोंडागांव के दौरे पर हैं, नामांकन रैली में शामिल होंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर उनकी सुरक्षा में जवानों की तैनाती की गई है। माई दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं, और इसके बाद अब शृंखनाद करने के लिए, नामांकन रैली में शामिल होने के लिए यहां से सीधे कोंडागांव पहुंचेंगे और जगदलपुर पहुंचेंगे, नामांकन रैली में शिरकत करेंगे। और जाहिर सी बात है कांग्रेस पर कई बार तीखे हमले वो कर चुके हैं और आज भी कांग्रेस पर प्रहार करेंगे। उसके पहले दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे हैं मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए कोई भी मंत्री हो, कोई भी सांसद हो, अगर वो जगदलपुर के दौरे पर है तो मां दंतेश्वरी के दरबार पर जरूर जाते हैं। दंतेवाड़ा की आराध्य देवी हैं, बस्तर की आराध्य देवी हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचे हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। आज मिशन बस्तर पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और सबसे पहले पूरे विधि विधान से मां दंतेश्वरी मंदिर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। आम सभा को भी संबोधित करेंगे, दंतेश्वरी माता के आशीर्वाद ले रहे हैं। और आज काफी पावन पर्व, क्योंकि नवरात्र अभी चल रहे हैं, आज पंचमी तिथि है, इस मौके पर IBC 24 के दर्शक भी मां दंतेश्वरी के दर्शन कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर आप देख रहे हैं। कुछ जानकारी देते हैं, इससे पहले राजनांदगांव पहुंचे हुए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 16 अक्टूबर को राजनांदगांव में उन्होंने रैली को संबोधित किया था।
86 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है बीजेपी की तरफ से और अब इन 86 उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाया जा सके, इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर से कर रहे हैं। अभी तक 4 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं और आचार संहिता के बाद ये दूसरा दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। इससे पहले राजनांदगांव वो पहुंचे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बड़ी रैली है आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद, और उससे पहले जगदलपुर के लाल बाग मैदान में पहुंचे। उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे हुए हैं, मां दंतेश्वरी के उन्होंने दर्शन किया और अब से सीधे यहां पर इसके बाद वो सीधे पहुंचेंगे कोंडागांव और पुलिस मैदान में आयोजित होने वाली जनसभा और नामांकन रैली में शामिल होंगे, सभा को संबोधित करेंगे। तो विशेष विमान से दिल्ली से रवाना होकर के जगदलपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दंतेश्वरी विमानतल वो पहुंचे और उसके बाद सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर में पहुंच करके उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजन पाठ किया है। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख रहे हैं। नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, मां दंतेश्वरी के दरबार में पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब से कितनी देर में वो जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच जाएंगे, कितनी दूरी पर है? जी, बहुत मुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी है और करीब 10 मिनट के आसपास लग सकता है। ये माना जा रहा है कि दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन के बाद जो राज परिवार से मिलने के लिए जा सकते हैं क्योंकि मंदिर परिसर में ही है, तो यहाँ मुलाकात करने के बाद वो सीधे सभा स्थल आएंगे जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता उनका इंतजार कर रहे हैं। तो जगदलपुर पहुंचे थे अमित शाह सभा लेने और वे मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। इससे पहले जो 3 प्रत्याशी हैं बस्तर जिले के अंतर्गत ये भी कुछ देर पहले मंदिर में पूजा कर सभा स्थल पर पहुंचे हैं और उसके बाद अभी अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ से वो राज परिवार से मिल सकते हैं और उसके बाद सीधे सभा स्थल पर आएंगे। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा नरेश मिश्रा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जानकारी दे रहे थे कि सिर्फ यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पहुंचना है जनसभा को संबोधित करने के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा ने ये जानकारी भी दी कि यहां पर